अनुकंपा होती है तब कहीं जीव को मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। उसी प्रकार जब हमारे ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है तब कहीं हमें भगवान की कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। तुलसीदास जी ने लिखा कि अति हरि कृपा जाहि पर होती, होती है तब जीव भगवान के रास्ते पर चलता है, भगवान की कथा सुनने को अग्रसर होता है। अच्छा एक बात कहूँ, आप अपने मन में विचार करें कि चलो हमें भगवान की कथा सुननी चाहिए, लेकिन भगवान की कथा सुनने का सबको अधिकार भी नहीं। ऐसा कहा जाता है कि जिस समय सुखदेव जी महाराज परीक्षित को यही श्रीमद् भागवत की कथा सुना रहे थे तो सभी देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आए और देवताओं से सुखदेव जी से कहा, देवताओं ने कि परीक्षित जी इसलिए भगवान की कथा सुन रहे हैं क्योंकि इन्हें ये भय है कि आज के 7वें दिन हमारी मृत्यु हो जाएगी। अगर इन्हें मृत्यु का भय न होता तो ये कथा नहीं सुनते, क्योंकि इससे पहले इन्होंने कथा नहीं सुनी। आप ऐसा करो, हम अमृत का कलश साथ में लाए, आप ये अमृत तो परीक्षित जी को पिला दीजिए तो इन्हें मृत्यु का भय नहीं रहेगा, लेकिन ये भगवान की कथा आप हमको सुना दीजिए। देवताओं ने कहा नहीं, ये भगवान की कथा सुनने का तुमको ही तो अधिकार ही नहीं, भगवान की कथा सुनने का अधिकार केवल मनुष्यों को है, वो भी किन मनुष्यों को कि राम कथा के अधिकार सुनने का अधिकार केवल मनुष्यों को है, और वो भी उन मनुष्यों को जिन्हें सत्संग से प्रेम है। और वास्तव में देखो सत्संग को सबसे बड़ा सुख बताया गया है। एक बार की बात आपको बताएं, एक बार काकभूषण जी और गरुड़ जी दोनों एकत्रित हुए तो गरुड़ जी ने प्रश्न किया काकभूषण से, महाराज हमें ये बताओ कि संसार में सबसे बड़ा सुख कौन सा होता है और सबसे बड़ा दुख कौन सा? काकभूषण जी ने कहा, महाराज वैसे तो संसार में अनेक प्रकार के सुख और दुख होते हैं, लेकिन अगर आप हमारे मन की बात पूछते हैं, हमारी बुद्धि की बात पूछते हैं तो हमारी तो एक ही बात समझ में आती है, मालूम कौन सा? कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग माही। दरिद्र हो जाए इससे बड़ा दुख संसार में नहीं होता है, और कहीं को रास्ते चलते किसी व्यक्ति को अगर संत मिल जाए तो इससे बड़ा सुख संसार में नहीं होता है। लोगों ने कहा, महाराज आप कैसी बात कर रहे हैं? लोग बताते हैं संसार में स्वर्ग किसी को प्राप्त हो जाए तो ये सबसे बड़ा सुख होता है,
या मोक्ष तो उससे भी बड़ा सुख होता है। तो आप बता रहे संत मिल जाए, संत समागम हो जाए तो ये सबसे बड़ा सुख होता है। काकभूषण जी ने कहा महाराज हम गलत नहीं कह रहे, देखो हम प्रमाण सहित आपको बताते हैं। का एक बार की बात है, तराजू के एक पन्ने पर स्वर्ग और मोक्ष दोनों का सुख रखा गया और एक तरफ केवल सत्संग का सुख रखा गया। मालूम कितना? जिस समय हनुमान जी लंका को गए तो रास्ते में लंकिनी मिली। लंकिनी ने क्या किया, एक तराजू मंगवाया और तराजू के एक पल्ले पर स्वर्ग और मोक्ष दोनों का सुख रखा और एक पल्ले पर केवल लब मात्र का सत्संग। लेकिन पल्ला मालूम कौन सा भारी रहा? तुलसीदास जी ने लिखा कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख हरि तुलाए अंग तूलनताई सकल मिल जो सुख लभत। वास्तव में कहा ये मोक्ष और स्वर्ग के जो सुख है संत समागम के समान नहीं है। और वास्तव में संत की कृपा से कभी कभी ऐसे काम भी बन जाते हैं जिनमें हो सकता है जिनके बनने में भगवान की कृपा से भी थोड़ा अधिक समय लगे। आप लोग कहेंगे ऐसा कैसे होगा? संत मानो मनुष्य होता है और परमात्मा तो ईश्वर होता है, लेकिन वास्तव में संसार में कुछ काम ऐसे हुए जो संत की कृपा से जल्दी हो गए और हो सकता है ईश्वर की कृपा से उनके होने में देर लग जाए। एक बात की बात हम आपको बताएं। एक बार भगवान राम ने हनुमान जी से पूछा, हनुमान जी हमें एक बात बताओ कि आपको संसार में सबसे अधिक प्रिय बाण किसके लगते हैं? सबसे अधिक अच्छे बाण किसके लगते हैं? हनुमान जी ने कहा महाराज हमें अभी तक तो आपके बाण ही सबसे अच्छे लगते थे और हम उन्हीं का अनुसरण करके चलते थे। आप लोगों ने पढ़ा होगा रामचरितमानस में हनुमान जी कैसे चलते कि जिमी अमोघ रघुपति कर बाणा जिमी अमोघ। लेकिन जहाँ पर लग जाए यानी पीछे वाली बात सब बेकार कि तुम कोई खेल जाओ भैया ऐसा करो हम अपनी मोटरसाइकिल कहते हो मार तुम लोग चले जाए तो कहते मोटरसाइकिल तो भाई हम जरूर कहते मोटरसाइकिल का तुम्हारे नहीं लेकिन कहते जान ले कुछ कहा लेकिन मिल नहीं कोई समस्या कोई हो सब कहीं से हो कि लेकिन किंतु परंतु पई अगर मगर लगी जाए मानो पिछली बात को सार खत्म तो भगवान राम ने कहा हनुमान जी अभी तक आपको हमारे बाण अच्छे लगते थे तो लेकिन कहाँ से लग गई? हनुमान जी ने कहा महाराज अब हमें पता चल गया कि संसार में एक ऐसा भी व्यक्ति है जिसके पास आपके बाणों से भी अधिक शक्तिशाली बाण। अब भगवान राम बड़े चक्कर में अरे संसार में दूसरा और कौन है जिसके पास हमारे बाणों से भी अधिक शक्तिशाली बाण? हनुमान जी ने कहा महाराज पहले अपने बाण की पावर सुन लो फिर बाण की शक्ति सुन। आपके बाण में मालूम कितनी शक्ति? एक बार आपने बिना फर का बाण मारा यानी हवाई फायर किया मारीच के ऊपर तो उसका परिणाम मालूम क्या हुआ कि बिनु फर बाण राम तेरी मारा सतयो जनगा
योजन दूर चला गया, समुद्र के पास जाकर के गिरा। यानी हनुमान जी ये कहना चाहते हैं कि आपका बाण जब किसी जीव के लग जाता है तो जीव आपसे यानी भगवान से 100 योजन दूर चला जाता है। ये भगवान के बाण की शक्ति है। लेकिन हनुमान जी ने कहा महाराज अब हमें पता चल गया कि संसार में एक ऐसा भी व्यक्ति है जिसके पास ऐसे बाण है कि वो अगर चाहे तो जीव को भगवान के पास भेज सकता है, भगवान से मिला सकता है। और बताओ जो जीव अपने बाणों से भगवान को मिलाते उसका बाण बड़ा कि भगवान से दूर करते उनको बाण बड़ा। भगवान ने कहा बताओ ऐसा कौन है जो भगवान से मिला देता है जीवों को? का देखो जिस समय हम संजीवनी बूटी लेकर के चले द्रोणागिरी पर्वत से आकर के हम अयोध्या के ऊपर से निकले और अयोध्या के ऊपर से जब निकले तो उसी प्रकार से एक बिना फर का बाण जैसा आपने मारीच के ऊपर चलाया था वैसा ही एक बाण भरतलाल जी ने भी उठाया कि देखा तैल विशाल राति निशिचर मन अनुमान बिनु भरसायक मारा चाप प्रबल उसी प्रकार बिना भर का बाण भरतलाल जी ने हमारे ऊपर चलाया और हमें पहले ही सभी देवताओं ने वरदान दिया है कि हमारे ऊपर ब्रह्मास्त्र का कोई असर नहीं होगा। राम बाबू सिंह जी के यहाँ से 50 मंत्राओं का दान भगवान की कथा में हो रहा है। भगवान का ज्ञान का भैया काम ले लो आप ही ले कि बंधु जानी हम उनका बाण हमारे ऊपर कोई असर नहीं करेगा। लेकिन उस दिन भरतलाल जी के उस बिना फर के बाण के लगने से हम नीचे जमीन में गिर गए और हमारा ये अहंकार भी दूर हो गया कि हम उस पर्वत को लिए आए क्योंकि हम तो नीचे गिर गए और वो पर्वत अयोध्या के ऊपर आकाश में ही टिका रहा, वो पर्वत नीचे नहीं गिरा। उसके बाद जब हम नीचे गिरे हमने राम राम कहा तो भरतलाल जी दौड़ करके आए। अरे उसके कारण जोड़ करने वाले जोड़ करते का उसके बाद जब हमारे पास भरतलाल जी आए और भरतलाल जी ने कहा अगर हमारा भगवान राम के चरणों में सच्चा प्रेम हो तो ये बंदर तुरंत मूर्छा विगत हो जाए और भरतलाल जी के इतना कहने लगे ही हमारी मूर्छा दूर हो गई। क्या उसके बाद हमने सारी का उसके बाद हमने सारा समाचार बताया कि भगवान राम और रावण का युद्ध चल रहा है। भैया लक्ष्मण के शक्ति लगी है, संजीवनी बूटी लेने आए। माता कौशल्या को जैसे ही पता चला और देखो रघुकुल वंश की मर्यादा कैसी है। माता कौशल्या दौड़ करके आई हनुमान जी से कहा भैया हनुमान जाकर के भगवान राम से कहना कि यहाँ से तुम लक्ष्मण जी को साथ लेकर के गए थे, अगर अयोध्या लौटे तो लक्ष्मण को साथ लेकर के लौटे, वरना अयोध्या में उन्हें वापस आने की कोई आवश्यकता नहीं। देखो कितना त्याग है इस भगवान कि ओ राम तू ये पवन पूत कहना ये हनुमत से
लौटे तो लक्ष्मण को साथ लेकर के आए, वरना उनका अयोध्या में आने की कोई आवश्यकता नहीं। जैसे ही बात सुने अंदर से सुमित्रा दौड़ करके आई, नहीं हनुमान जी, तुम्हें कौशल्या जी का ये संदेश जाकर के भगवान राम से मत कहना। तुम मालूम उनसे क्या कहना कि हनुमत ये कहना राघव से बोला भगवान राम अयोध्या नहीं लौटे तो हो सकता है भरतलाल जी भी अपने प्राणों को छोड़ दें। और कहा अगर हमारा एक पुत्र नहीं लौटा है सुमित्रा ने कहा तब भी हमारा एक पुत्र अभी शत्रुघ्न हमारे पास है, लेकिन अगर राम न लौटे तो भरत भी अपने प्राण छोड़ देंगे, तो कौशल्या और कैकेयी दोनों की गोद खाली हो जाए। यदि राम न लौटे तो भी मैं तो यूं एक पूत वाली। यदि राम न लौटे तो भी मैं तो जाने की जल्दी है और तुम्हें चोट भी लग गई, ऐसे तुम जाओगे तो तुम्हें बहुत देर लगेगी। तुम एक उपाय करो, तुम उठो और इस अपने पर्वत को उठाओ और इस पर्वत को लेकर के हमारे बाण के ऊपर बैठ जाओ। हम तुम्हें अभी 2 मिनट में रामादल में पहुंचा देंगे। हनुमान जी ने कहा एक बार तो हमारे मन में यह संदेह आया कि इतना भारी मैं हूँ और इतना भारी ये पर्वत, इसको लेकर के भरत का बाण कैसे चलेगा। लेकिन फिर हनुमान जी के मन में विचार है जब इनके कहते ही हमारी चोट ठीक हो सकता है भरतलाल जी में ये सामर्थ्य भी। लेकिन जाने से पहले भरतलाल जी ने कहा हनुमान जी से, हनुमान जी तू हमारा ये संदेश भगवान राम से कह देना। मालूम क्या कि श्री राम के कहते